वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन गेम जोन। तो आज फिर हम आ गए हैं एक नए फैक्ट्स के साथ, नई चीज़ के साथ, नई तकनीक के साथ। तो देखते हैं गाइज आज का क्या है हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वेस्टिजल्स ऑर्गन्स। और अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में मानव एक ऐसी सर्वोत्तम रचना कही जाती है जो हर वह काम कर सकता है जो बाकी के जीवों के लिए असंभव सा है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का दिमाग। इसके इस्तेमाल से मनुष्य ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि शायद बनाने वाला भी सोचता होगा कि ये तो मेरी कल्पना के भी परे चला गया है। मानव ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है तब से लेकर अब तक इसने काफ़ी विकास किया है, लेकिन अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर विज्ञान के अनगिनत प्रयोग वो करता रहा। और विकास के इसी दौर में हमारे शरीर का कुछ विकास हुआ और कोई विकास नहीं हुआ। हमारी बॉडी धीरे धीरे इतनी विकसित हो गई कि हमारे शरीर के कुछ अंगों जो किसी ज़माने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे आज हमारे लिए निर्थक मतलब बेकार साबित होते हैं। ऐसे में वो हमारे कौन से शरीर के हिस्से हैं, तो चलो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला है अपेंडिक्स। हम जो भोजन खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे शरीर में बड़ी और छोटी आंतें मौजूद हैं। छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है जिसे अपेंडिक्स कह सकते हैं। किसी ज़माने में ये भी पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान देता था, लेकिन अब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। हाँ, कई बार देखा गया है कि हमारे शरीर में विकसित हो जाता है और मुसीबत का ही हमारे लिए क्या होता है, सबब बन जाता है। अतः इसे ऑपरेशन के माध्यम से अलग करने की ज़रूरत तक पड़ जाती है। बताते चलता हूँ कि अपेंडिक्स पथरी को बढ़ाने में मदद करता है, जिसका समय से इलाज ना होने पर हो सकता है हमारी जान भी जा सकती है। और इसी तरह आप चलते हैं दूसरा जो हमारे लिए वेस्टिजल ऑर्गन्स में आता है, वो है अक्ल दाढ़ मतलब विजडम मोलार, और अगर देखा जाए तो उसे हम अक्ल दांत भी बोलते हैं। बचपन में हमारे दूध के दांत टूटने के बाद नए दांत आ जाते हैं। इसके बाद जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारी अक्ल यानी दिमाग का भी विकास होते जाता है। इसी के साथ ही हमारी अक्ल दाढ़ भी हमारी 32 का हिस्सा बन जाती है। भले ही ये हमारे जबड़े का हिस्सा हो, मगर अक्ल दाढ़ का अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। पहले जब हमारे पूर्वज के जबड़े बड़े होते थे तो इनका प्रयोग होता था, मगर वक्त के साथ ही हमारे जबड़े का साइज भी छोटा हो गया। परिणाम यह रहा कि अक्ल दाढ़ हमारे किसी भी काम के लिए नहीं रहा। और ये जानना जरूरी है, भले ही इसका नाम अक्ल दाढ़ हो, लेकिन हमारी अक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, उम्र बढ़ने के साथ ही ये लोगों को दर्द ज़रूर देती है। अब अगला चलते हैं हम इरेक्टर पिली की तरफ। हमें और आपको जब कभी ठंड लगती तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बाल यानी कि रोंगटे इरेक्टर पिली नाम की मांसपेशियों की सहायता से ही खड़े हो जाते हैं। हमारे पूर्वज यानी होमो सैपियंस इनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को डराने के लिए करते थे। इसकी वजह से इनका शरीर बहुत ही बड़ा दिखाई देने लगता था और इस तरह सामने वाला इसके बदले स्वरूप को देखकर भाग खड़ा हो जाता था। खैर, अब ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब अगला पार्ट्स आता है हमारा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स गालों के अंदरूनी हिस्से का नाम है। पहले हमारे शरीर में कीटाणु और बैक्टीरिया को अंदर जाने से बचाते थे, जो सांस या खाने के दौरान हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते थे। किंतु मानव के विकास के साथ भी ये भी बेकार हो गया। आजकल ये लोगों को माउथ इन्फेक्शन देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इसकी आड़ में कीटाणु छुप जाते हैं और हमारा मुँह सूजा देता है। अब हम अगला चलते हैं पोमरग्रेपर्स की तरफ। जब बच्चा 4-5 महीने का होता है और आपके हाथ के पास आप उनके पास उंगली ले जाते हैं तो तुरंत आपकी उंगली को अपने हाथों में जकड़ लेता है। इस क्रिया को पोमरग्रैप्स कहते हैं। यह हमारे पूर्वज में पाया जाता था ताकि बच्चा खतरे के वक्त अपनी मां के शरीर को अच्छी तरह जकड़ ले और मादा शरीर से बचकर भाग सके। ऐसी किसी स्थिति का सामना अब इंसानों को नहीं करना पड़ता है, इसीलिए निष्क्रिय हो गया है। अब अगला चलते हैं हम टेलबोन की तरफ। आपके शरीर में पूंछ हो ना हो, लेकिन हमारे और आपके पूर्वजों की पूंछ जरूर होती थी। ये पूंछ शरीर का बैलेंस काम बनाने के काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता गया और मानव ने चलना सीखा, ये पूंछें लुप्त हो गई। अभी हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे टेलबोन के रूप में मौजूद है। ये भी हमारे किसी काम की नहीं रही। हाल जबकि गर्भावस्था में मौजूद भ्रूण का यदि एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो ये उसमें साफ साफ दिखाई देता है। अब हम आगे चलते हैं ओरुंगटन। ओरुंगटन मानव और अन्य प्राणियों की प्रजातियों में कान होते हैं जो बाहरी रूप से पहचाने जाने योग्य होते हैं, लेकिन वो कोई जैविक कार्य नहीं करते हैं। जबकि हिरण, बिल्ली, बंदर जैसे जानवरों के लिए यह कान बहुत उपयोगी होते हैं। ये उनकी
सुनने की शक्ति में काम आते हैं। दूसरा, वे अपने कानों को हिला और डुला सकते हैं। वहीं मानव शरीर में कान के पीछे मौजूद मांसपेशियां और कान का बाहरी हिस्सा किसी काम का नहीं है, बस अब वो ईयररिंग पहनने के ही काम आते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये फैक्ट्स ऑफ द बॉडी? और ऐसे ही हम बहुत सारे फैक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्त, ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन दबा के रखें, ताकि हमारे ऐसे अनेक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।